एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, जैसा कि आकृति 11.11 में दर्शाया गया है। जैसे ये हमारे डिजाइन दिए गए हैं बच्चों, ऐसे ये कर करके 4, 5, 6 डिजाइन है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर केंद्र होगा और ये इसकी त्रिज्या होगी 28 सेंटीमीटर, और ऐसे ही यहाँ पर ये त्रिज्या होगी 28 सेंटीमीटर। उसने कहा तो रुपये 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर 6 डिजाइन है। हम केवल एक का क्षेत्रफल निकालेंगे, इस एक का, इसीलिए इसे मान लेते हैं ओ, ये ए और ये बी। इन पॉइंट्स को हम केवल इस डिजाइन का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हम इस पूरे का ये लागत भी निकाल सकते इसकी। अब मुझे इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए? एक तो त्रिज्या जो मुझे दी गई है, और दूसरा ये कोण जो मुझे निकालना है। अब यहां पर हम लिखेंगे 6 डिजाइनों द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र ओ पर बना कोण जो कितना है? 360 डिग्री। अब हम लिखेंगे प्रत्येक डिजाइन द्वारा केंद्र ओ पर बना कोण, ये किसके बराबर होगा बच्चों? ये कोण ए ओ बी, जिसे हम थीटा लेंगे, इसके इक्वल होगा, जो होगा 360 डिग्री बटे 6, यानी कि 60 डिग्री के बराबर। अब हम इसकी त्रिज्या, हम वृत्त की त्रिज्या ये कितनी दी है बच्चों? ये हमें दी है 28, यहां पर लिखे आर इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। हमें निकालना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो उससे पहले हम निकालेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड ए ओ बी का क्षेत्रफल, ये किसके इक्वल होगा? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360। तो पाई की वैल्यू में यहां पर नहीं दी है, तो 22/7 लेंगे। आर की वैल्यू में 28, इसका स्क्वायर लेंगे। ये 60 डिग्री हो गया थीटा, ये 360 हो गया। तो यहाँ पर 22/7 इंटू 28 इंटू 28, और ये 60/360। 60 360 को डिवाइड करेगा तो आएगा 6, 7 28 को डिवाइड करेगा तो आएगा 4, फिर 2 2 जा 4 2 3 जा 6। अब बच्चों हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जहां तक डिवाइड हो सकता है इसे डिवाइड करें तो 3 7 जा 0.33 आएगा। यहाँ पर 7 तिया 21, फिर 3 7 21, 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब हमें मल्टीप्लाई करनी है पहले 28 की 2 से, जो होता है 56 56, और इसे मल्टीप्लाई करना है 7.33 से, तो ये 7.33 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 की गुणा करेंगे, 6 तिया 18, 6 तिया 18 और 1 19, 6 सते 42 और 1 43। फिर 5 की गुणा, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 16, 5 सते 35 और 1 36। यहाँ पर 8, ये 14, 6 3 9 और 1 10 हो जाएगा, 10 और 1 11, यहाँ पर आ जाएगा 4। तो बच्चों यहाँ पर आ गया 410.48। इसका मतलब ये हमारे लगभग 410.5
5 के आ जाएगा, मगर हम अभी इसे यही लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, हमारे पास इसका फार्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो 1/2 आर की जगह 28 इसका स्क्वायर, और साइन थीटा यानी कि साइन 60 डिग्री। तो बच्चों यहां पर जब हम लिखेंगे ये 28 को 2 टाइम्स लिख देंगे। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। अब यहां पर 2 से ये डिवाइड करेंगे 14 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा। अब हमारे पास 7 इंटू 28 इंटू √3 की वैल्यू बच्चों उसने दी है 1.7, तो 1.7 लेंगे। यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे पहले 28 की 7 से, तो यहां पर आप साइड में कर सकते हो, मैं यहां पर एक बॉक्स बनाकर इनकी मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 28 की 7 से, 7 56, 7 दूनी 14 और 5 19। अब इसकी मल्टीप्लाई 17 से, तो 7 6 42, 7 निम 63 और 4 67, 7 एकम 7 और 6 13, मल्टीप्लाई 6 9 1 होगा, 2 ये 13 आ जाएगा, 12 और 1 13, और यहाँ पर फिर 3 आ जाएगा। तो बच्चों ये 333.2 हो गया, 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर भी हमें एक ही पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहां पर उसने केवल जो √3 की वैल्यू दी है वो 1.7 दी है, यानी कि वो चाहता है कि केवल एक डेसिमल तक हम इसे सोल्व करें, मगर फिर भी हमें 2 डेसिमल तक लेकर चलना है, हम वो देख लेंगे। अब वृत्तखंड वृत्तखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल, इसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला है कि त्रिज्याखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। यहां पर इसकी वैल्यू है 410.48, इसकी वैल्यू है 333.20। तो बच्चों जब इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर हम साइड में देखते हैं 410.48, इसमें से 333.20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 8, 4 में से 2 गए 2, फिर 10 में से 3 गए 7, फिर यहां पर 10 में से 3 गए, ये 7 आ जाएगा, 77.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा इसका एरिया वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। अब हम निकालेंगे बच्चों 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल। ये एक डिजाइन का आया, अब 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल, तो ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 गुणा वृत्तखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल। तो ये हमारे पास 77.28 इंटू 6 हो गया। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 8 48, 6 दूनी 12 और 4 16 हो जाएगा, पॉइंट 6 से 42 43 हो गया, और 6 से 42 और 4 46 हो गया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब बच्चों 1 सेंटीमीटर हमें क्या रेट दिया, 1 सेंटीमीटर लागत के वो सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत कितनी है, 0.5 रुपीज। तो हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत ये कितनी है, 0.35 रुपीज, और हमें निकालनी है 463.68 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत। तो ये क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी आपस में 0.35। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, यहां पर हम
ऐसे इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों 35 से। तो 5 अठे 40, 5 छिका 30 और 4 34, फिर 5 तिया 15 और 3 18, 5 छिका 30 और 1 31, 5 चौके 20 और 3 23। ऐसे ही 3 से 3 अठे 24, 3 छिक 18 और 2 20, 3 तिया 9 और 2 11, फिर 3 छिक 18 और 1 19, 3 चौके 12 और 1 13। तो यहां पर आ जाएगा बच्चों 0, ये 8 8 2, यहां पर 12, ये 3 5 6 आ जाएगा, ये 1। तो हमारे पास क्या आ गया हमारा आंसर 162.288। अब क्योंकि थर्ड ये रुपया आ गए बच्चों, क्योंकि ये थर्ड 5 से बड़ा है ये डिजिट, थर्ड डिजिट, तो इसलिए ये आ जाएगा 162.29 रुपीज। ये हमारा लगभग में आंसर मिलेगा बच्चों। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल वन जो हमारा ये आंसर है यही इसके जैसा ही आंसर दिया हो। कुछ पैसे ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि हम जब पॉइंट की मल्टीप्लाई करते हैं तो कहीं पर हम 2 पॉइंट्स ले रहे हैं, कहीं पर 3, उससे हमारे आंसर पर फर्क पड़ता है। मगर इससे घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर ये आंसर भी अपना ठीक है।